गर्मा की आधी छुट्टियां गुजर चुकी थीं। देगर बच्चों की तरह हिस्न भी अपनी छुट्टियों को इंजॉय कर रहा था। उसके अबू अपनी मसरूफियात के बास इसे कहीं छुट्टियां गुजारने न ले जा सके, चुनांचा वो घर पर ही लुत्फ अंदोज हो रहा था। वो पढ़ाई में तो अच्छा था, लेकिन साथ खेल कूद का भी बेहद शौकीन था। आज ने छुट्टियों का काफी होमवर्क कर लिया था और अब सारा दिन खेलता रहता था। आज की उम्मी उसे समझाती कि बेटा, गर्मियों में इतना खेल कूद अच्छा नहीं होता। दोपहर को मत बाहर जाया करो, बल्कि शाम के वक्त दोस्तों के साथ खेल लिया करो अगर तुमने सकुर। तो आपने देखिए कितनी कमाल की ये टेक्स्ट टू स्पीच है, यानी बिल्कुल ह्यूमन लाइक वॉइसेस लग रही हैं। तो ये वेबसाइट का मैं नीचे लिंक दे दूंगा। यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि ब्लॉग बनाना, एआई इमेज बनाना, समराइज करना, कंटेंट के टेम्पलेट यहाँ पे आपको मिलेंगे। चैट विद पीडीएफ, यानी पीडीएफ की फाइल अपलोड करें और उसे चैट कर लें। ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, एआई आर्ट और इमेजेस बना सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म एडिटर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ टेक्स्ट टू स्पीच की बात करूँगा, क्योंकि इससे अच्छा टेक्स्ट टू स्पीच मुझे नहीं लगा, आपने वीडियोज़ में देख लिया होगा। तो यहाँ पे एआई टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज की कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि यहाँ पे 30 लैंग्वेजेस भी हैं। तो उसका तरीका यह है कि आपने बस करैक्टर यहाँ से चूज़ कर लेना है इमोशन के साथ, यानी जो भी लिखा हुआ है कि वो न्यूज़ पढ़ने वाला है। जैसे कि मुझे ये पसंद था जिसके आगे लिखा हुआ है इमोशनल, तो ये जो अजीब-व-गरीब आवाज़ थी ना, एक चहचहाती सी आवाज़, तो ये बेसिकली यहाँ से मैंने आवाज़ ली थी। अब जिस टेक्स्ट में आपको वॉइस चाहिए वो आपने पेस्ट कर देना, यानी इंग्लिश में चाहिए था तो इंग्लिश में लिख दें यहाँ पे, या पेस्ट कर दें कहीं और से लिखवाया है। उर्दू में चाहिए तो उर्दू में लिख दें, तो ये उस लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली बना देगा। लैंग्वेज सिलेक्ट करने की यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम जनरेट करके सुन के देख लेते हैं कि ये किस तरह साउंड करेगा। सादी ने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सीर व सियाहत में गुजारा। गुलिस्तान और बोस्तान उनकी मशहूर किताबें हैं। शेख सादी बोस्तान में फरमाते हैं कि एक किसान जंगल से गुजर रहा था कि शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ था। जंगल से गुजरते हुए किसान का गुद्दा कीचड़ में फंस गया। इसने गुद्दे को कीचड़ से निकालने की तन बहुत कोशिश की, मगर सब्र आएगा। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना गुस्सा बिलावजा दूसरों पर निकालता है। इसी तरह सारी रात। तो आपने देखा ये कितने जो है ना पावरफुल सी आवाज़ है और कितनी जो है ना ये क्या कहते हैं मेहनत से ये वॉइस ओवर कर रही है। तो इसका एक सिर्फ माइनस पॉइंट है कि ये पहला मैं आपको टूल बता रहा हूँ जो कि पेड है, लेकिन उसका एक ट्रिक है कि आप यहाँ पे रेफरल कोड में जाके ये अगर आप किसी को रेफर कर दें तो आपको 10,000 बल्कि 20,000 जो है ना आपको मिल जाएंगे फ्री वर्ड्स। तो इसको फ्री में इस तरह यूज़ किया जा सकता है। आपको लगता है कि आप किसी को ये रेफरल कोड जो है वो भेजेंगे और वो इसके बजरिए अगर कुछ सब्सक्राइब कर लेता है तो आपको भी मिलेंगे फ्री और उसको भी मिलेंगे। वरना ये कि अगर कोई इसको परचेज करेगा सिंपल तो उसको सिर्फ 10,000 वर्ड्स मिलते हैं $5 में। जैसे कि आप नीचे अभी लिंक पर क्लिक करके जाएंगे तो मुझे भी मिलेंगे इसमें 20,000 और आपको भी, लेकिन खैर मैं ये यूज़ नहीं करता। आप देखें कि मैंने जो है इसको अवतार में कैसे कन्वर्ट किया था। जिन लोगों को नहीं पता है, DID की वेबसाइट है, इसका मैंने डिटेल से वेबसाइट पे अपनी वीडियोस की डाल दी है। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, लिमिट का प्रॉब्लम है, वो देख सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। तो जस्ट आपने कोई भी इमेज, अपनी इमेज या कोई अवतार AI से यहाँ पे अपलोड कर देना। जैसे ये मैंने इमेज कर दी, यहाँ पे भी ऑप्शन है कि आप लिख के उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में टेक्स्ट टू स्पीच भी कर सकते हैं साथ में। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया टूल, वैसी ये आवाज़ नहीं है ह्यूमन लाइक। तो मैं यहाँ पे वहाँ से जनरेट करके और उस ऑडियो को यहाँ अपलोड कर दूंगा जो मैंने पीछे भी जनरेट की थी, उसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो ये अवतार के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी और ये अवतार उसी वॉइस में बोलेगा जो हमने पहले जनरेट की थी। कोई भी स्टोरी हो आपकी, कोई भी वीडियो, तो ये आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों का सवाल है कि क्या AI से बना हुआ कंटेंट जो है मोनेटाइज हो जाता है, तो मैं ऑलरेडी ये वीडियोस बना चुका हूँ, नीचे लिंक में डाल दूंगा, उसको देख लें तो आपको तमाम जवाब मिल जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे वो दूसरी वीडियोस भी जनरेट हो गई हैं जो पहले हुई थी। नीचे मेरे पास क्रेडिट जो है वो सिर्फ अभी 2 रह गए हैं, तो वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो कोर्स, इसका शॉर्ट कोर्स बनाया हुआ है मैंने, जो कि मैंने फ्री ही अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। उसका मैं तरीका बता देता हूँ कैसे आपने उसको देखना है। तो आप ये देखें ये जनरेट हो गया, इसको हम अब डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले हम प्ले करके इसको सुन लेते हैं। देखिए नीचे डाउनलोड का बटन है, तो आपने पहले इसको सुन लेना है। कोई एडिटिंग अगर करनी हो तो कर सकते हैं। हर के सामने दरख्तों पर बहुत सी चिड़ियां रहती हैं, खूब चूं चूं करती हैं। यानी देखा करो, ज़ैनब ने मामी की बात मान ली और तोता खरीदने की जिद छोड़ दी। स्कूल से आने के बाद बालकनी में खड़े होकर तरह तरह की चिड़ियों को और सामने घर वालों के आस चिड़ियों कह रही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी काफ़ी अच्छा इसने किया है। तो ये देखें मेरे क्रेडिट कम रह गया। तो आपने क्या करना है, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वेबसाइट पर जाएंगे तो जो सबसे राइट में ऑप्शन है फ्री कोर्सेज, तो यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज और मुख्तलिफ चीज़ें मिलती रहेंगी। तो मेंबर्स बनने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने पासवर्ड डालना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पासवर्ड आपको मिलेगा फेसबुक से, जो हमारा फेसबुक अकाउंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फेसबुक पे चले जाएंगे। पहली पोस्ट के ऊपर ही मैंने पासवर्ड डाला हुआ, वो पासवर्ड यहाँ पे आप एंटर करके फ्री में कोर्स देख सकते हैं। हर के सामने दरख्तों पर बहुत सी चिड़ियां रहती हैं, खूब चूं चूं करती हैं। यानी देखा करो, ज़ैनब ने मामी की बात मान ली और तोता खरीदने की जिद छोड़ दी। स्कूल से आने के बाद बालकनी में खड़े होकर तरह तरह की चिड़ियों को और सामने घर वालों के ऑस्ट्रेलियन तोतों को देखती। एक दिन ज़ैनब शाम को कमरे में आई तो देखा एक ऑस्ट्रेलियन तोता उसके कमरे में बैठा हुआ है। छोटा सा गोरे रंग का, लाल लाल आंखें, पुतली सी दम थी। वह दम लगातार ऊपर नीचे हिला रहा था। हंस तोते को उसने पहले कभी नहीं देखा। ज़ैनब तोते को कमरे